Assalamu alaikum, dear students of pre-9th class. I hope that you are all fine. 9th क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मुस्लिम साइंटिस्ट और पाकिस्तानी साइंटिस्ट के बारे में। चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांच हैं और वो किस तरह उसमें क्या क्या चीज़ें हम डील करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स क्या है कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो है वो हम करते हैं द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है मैटर और एनर्जी से। मैटर आपको पता है कि जो चीज़ वॉल्यूम रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर कहलाती है, और एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है हम उसको क्या कहते हैं कि ये फिज़िक्स है। फिज़िक्स में हम मोस्टली चीज़ों की मेजरमेंट्स करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है तो हम इसमें मेजरमेंट्स करते हैं, इसलिए इसे मेजरमेंट्स की साइंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी इनकी मेन ब्रांचेस हैं किसकी, फिज़िक्स की। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिस्ट्री। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर का हम स्टडी करते हैं, कंपोजिशन की करते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। हमने देखा है कि हमारी बॉडी में भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल रिएक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। केमिस्ट्री में की जो मेन ब्रांचेज हैं वो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेज हैं। थर्ड हमारे पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, और लिविंग थिंग्स में आप जैसे जानते हैं हमारे पास क्या है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ये किस में लाई करती है, लिविंग थिंग्स में। हम इसमें इनकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं और रिप्रोडक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शंस मीन्स आप किस तरह वो अपनी जनरेशन्स को इंक्रीज़ करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है ज़िंदगी और लॉगस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि लॉजिक्स और दलाइल देकर बात को वाजिया करना। अब हमारे पास यहाँ पर दो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, एक है बॉटनी और एक है जोलॉजी। जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में हम उसको कहेंगे जोलॉजी, और जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के बारे में उसको हम कहेंगे ये क्या है, बॉटनी। इसके अंदर इनके स्ट्रक्चर्स, ग्रोथ और इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम सन, अर्थ, स्टार्स की पोजीशंस वगैरह, उनकी मोशंस, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। इसमें मैथमेटिक्स और फिज़िक्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनकी मोशंस को कैलकुलेट करना, मेजर करना, देखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं एस्ट्रोनॉमी में हम क्या अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नंबर्स, मेजरमेंट्स, इन सब के नॉलेज है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखते हैं। लंबी लंबी थेरीज होती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन जो था वो सबसे बड़ा, न्यूटन और आइंस्टाइन जो थे वो सबसे बड़े मैथमेटिशियंस थे। मैथ्स दूसरी साइंसेस में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे फसलें काश्त करने की, मवेशी पालने की। लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशी पालना, यानी जो भैंसें वगैरह रखते हैं, मवेशी पालते हैं, उन्हें बात की गई। अगर हम इसके बारे में बेहतर तरीके पे स्टडी करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें कब फसल काश्त करनी चाहिए और कौन से मौसम में होना चाहिए, इनकी ग्रोथ कितनी होगी, खेती बाड़ी किस मौसम में मौजूद रहती है, ये इसकी मशीनरीज जो यूज़ होती है वो कैसे होंगी, जो खादें डालनी है वो कैसे होंगे, कीड़े मकोड़े ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई, बहुत सारा ये तमाम चीज़ें हम जब पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच के अंदर आती हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिन। मेडिसिन साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ह्यूमंस के बारे में बताया जाता है कि उनको बीमारी के बारे में बताया जाता है, उनके ऊपर मुताला किया जाता है, उनकी डायग्नोज करना बीमारी को, फिर उसको इलाज दरियाफ्त करना, उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन्स को तैयार करना, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में, हर चीज़ के बारे में जो भी स्टडी है वो मेडिसिन्स की ब्रांच में आती है। आगे ज़मीन के बारे में जानना, उस पर मार्किंग करना कि कौन सा रीजन ड्राई है, कौन सा वेट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको जोग्राफ़ी लिहाज से जो भी स्टडी है वो कौन सी ब्रांच में आएगा, जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी के बारे में जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है मार्किंग।
ज़मीन पर मार्किंग करना, यानी कि कौन सा ड्राई रीजन है और वेट रीजन है, इन सब के बारे में निशानदेही करना ज्योग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो साइंस की ब्रांचेस हैं क्या ये आपस में भी इंटरेक्ट करती हैं, इनके रिलेशनशिप हैं। तो जी बिल्कुल, हम पढ़ते हैं कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के भी आपस में रिलेशनशिप होते हैं, ये इंटरेक्ट करती हैं। जैसे हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, और फिज़िक्स में हमने कॉन्सेप्ट दिया था मैटर का। तो मैटर क्या है? मैटर में बहुत से एटम कंपोज्ड होते हैं। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं मॉलिक्यूल की तो बहुत से मॉलिक्यूल जो है बहुत से एटम से मिलकर बनते हैं। तो मैटर का कॉन्सेप्ट तो दोनों में आ गया। इस तरह समझ आए कि फ़िज़िक्स और बायो का आपस में इंट्रैक्शन होता है। इसी तरह बायोलॉजी का भी केमिस्ट्री में इंट्रैक्शन होता है। जब हम बायोलॉजी में रह कर केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह जब मैथ्स की बात हमने की थी कि मैथ्स दूसरी साइंसेस में भी हेल्पफुल है। हम बहुत से फार्मूलेस और बहुत सी डेरिवेशंस जो हैं फ़िज़िक्स की, वो मैथ के ज़रिए ही करते हैं। हम काफ़ी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम बायोलॉजी के अंदर रह के फ़िज़िक्स के असूलों के साथ जो स्टडी करते हैं उसे बायोफिज़िक्स कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में रह के हम जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जियोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर फ़िज़िक्स के असूल और उनके करैक्टरिस्टिक्स के ज़रिए डेरिवेशंस करना या उनको स्टडी करना जियोफिज़िक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं कि जब हम फ़िज़िक्स के लॉज को अप्लाई करेंगे और यूनिवर्स की स्टडी में उसे यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह की जो ब्रांच है उसको एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। यानी इन्हीं के कम्बिनेशन से इनका नाम दे दिया जाता है। ये तो थे ब्रांचेस ऑफ साइंस और उनके रिलेशंस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इनका हमारी ज़िंदगी पर असर होता है, इनके क्या रोल है और क्या अफेक्ट करती हैं हमारी ज़िंदगी पर। जी हाँ बिल्कुल, साइंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन का बनना और लोहे के सलाखों का जो बनाते थे उसके बारे में बात करने, या पानी का सिस्टम के बारे में बात कर लें, कुओं के बारे में या कश्तियों के बारे में, ये तमाम नॉलेज जो है ये पुराना नॉलेज है और पुरानी टेक्निक्स है। ज्यों ज्यों जनरेशन आगे बढ़ती जाती है साइंस में मज़ीद डेवलपमेंट होती गई। जैसे सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बनना, ठीक है, इससे ना सिर्फ हमारे घरों में अप्लाइंसेस तक महदूद रही बल्कि ये इंडस्ट्रियल तक चले गई और इससे सनती पैदावार में भी बहुत सा इजाफा हुआ। फिर हमारे जो वेरियस डिस्कवरीज़ हैं देख लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया। कम्युनिकेशंस में रेडियो, टेलीविज़न वगैरह आज के दौर में साइंस की तरक्की का कारनामा है। अब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा सेव कर लेते हैं। हर चीज़ के लिए, हर फील्ड के लिए कंप्यूटर जो है वो कंपलसरी हो गया हुआ है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये साइंस की ही बदौलत हैं। तो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हमें बहुत सी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है। टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ करंट साइंस। इसमें बात करेंगे हम साइंस की लिमिटेशंस की, यानी साइंस ने बहुत सी इजादात तो की हैं, ऐसी चीज़ें भी की हैं जो नामुमकिन थी, तो लेकिन इस साइंस की अपनी हद है और जिसमें से वो बाहर नहीं निकल सकती। साइंस भी एक जगह जाके एक लिमिट पे बेबस हो जाती है। जैसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनके अभी तक इलाज मौजूद नहीं है। इंसान के अज़ा के हिस्से को हमने मुकम्मल तौर पर भी अभी स्टडी नहीं किया या उसको सॉल्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट स्टेप में जैसे अगर हम बात करें, आपको ये चाँद पर इंसान ने कदम तो रख लिया, पहला कदम भी रख लिया, लेकिन अभी बाकी प्लैनेट्स पर पहुंचना बाकी है। साइंस अभी एक हद तक है, पूरी वर्ल्ड पर उसने अभी कंट्रोल हासिल नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता कुदरती तौर पर जो रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, न्यूक्लियर के मसले क्रिएट हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब जो ज़लज़ले हैं उनकी तबाहकारी हैं। अभी सब बहुत कुछ बाकी है, कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में भी है ना, कुदरत के हाथ में, सब कुछ साइंस के हाथ में तो नहीं है। साइंस की भी एक लिमिट है। रोज़ बरोज़ लेकिन इस इल्म में इजाफ़ा हो रहा है और काफ़ी स्पीड से इजाफ़ा हो रहा है, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर भी है। और हमारा आने वाला फ्यूचर आज से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा ड्यू टू साइंस। इसी के साथ हमारा आज के टॉपिक्स ख़त्म होते हैं और टॉपिक्स के साथ साथ हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ